गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रेप की घटना को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। लोनी रेप पीड़िता की मां ने जब जमानत पर बाहर आए आरोपियों द्वारा जान से मारने और बच्चों को उठा लेने की धमकी की शिकायत विधायक नंद किशोर गुर्जर से की, तो उसका हाल जानने के लिए विधायक पीड़िता के घर पहुंच गए। परिजनों से उनकी स्थिति सुनकर लोनी विधायक नंद किशोर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि लोनी में बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे पड़े हैं, ऐसे में पहले पीड़िता बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसके घर आकर उसे बुरी तरह धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि एक हफ्ते के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती है तो वह लाठी डंडों सहित आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पुलिस पर जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिले में लूट मची हुई है, रोहिंग्या हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने अपने दफ्तरों में बैठी हुई है। अगर इनसे हमें ही लड़ना है तो पुलिस की क्या जरूरत है। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई हुई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लोनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूं कि ऐसी लोनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं है, तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यहाँ दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग, अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचा है। ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। अगर हमें लड़ना है तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है। हमने आपको कहा है, इस बेटी की व्यथा देखी नहीं जा रही है, इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है। लोनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथरा बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बनकर के ये सोच रहे हैं कि लोनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लोनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, फिर कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। मेरी चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और भी घटनाएं, कोई मकानों में घुस रहा, रोज कहते कहते थक गया। पुलिस वाले बुला करके सेटिंग करते हैं और 1-2 ऐसे दलाल बैठे हैं कि हर चौकी थाने इस तरह लुटे जा रहे हैं, बिखरे। तकलीफ की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और या तो आर पार की जंग अब होगी, लोगों को इकट्ठा करके इन पर बुलडोजर हम चलाएंगे। हम देखते हैं लोनी में गुंडागर्दी कौन सुअर करता है। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी कोर्ट से छूटने के बाद एक बार फिर परिवार को धमकी देने लगे हैं, जहां उनके बच्चों को उठाने और जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। वे लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मेरे बेटे के साथ ये मुसलमान का एक लड़का आया, अखिल नाम का। इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से, और बहका के ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई,